हमारा है सांद्र HCl, जिसकी हमारी जो पीएच वैल्यू होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसकी 0 होती है। दूसरा जो हमारा है आमाशय है, जो हमारे आमाशय में जो रस पाया जाता है जिसे हम जठर रस के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो हमारी पीएच वैल्यू होती है 1.4 होती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है हमारा नींबू का रस, नींबू का रस जो हमारा होता है कभी कभी 2.2 होता है और कभी कभी हमारे पास वैल्यू हमारी 2.4 भी दी होती है। तो इसको हमारे इसकी याद करने की एक हमारे पास ट्रिक है, एक नींबू 2-4 ठोमेचा, 2-4 यहाँ पर शब्द गिनती आ रही है तो 2 से लगाकर 4 तक, मतलब 2 और 4 के बीच में हम लोग पॉइंट लगा लेंगे। मतलब एक नींबू की जो वैल्यू होती है 2 से लगाकर 2.2 से लगाकर 2.4 तक होती है। सिरका जो हमारा खट्टा होता है, जो इसकी वैल्यू हमारी कैसी होती है 4.0 या 4 होती है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है दूध का होता है 6.6। तो हम इस प्रकार भी याद रखते हैं कि जो कोई बच्चा दूध पी लेता है तो दूसरों के छक्के छुड़ा देता है। छक्के छुड़ाने में दोनों में जो हमारा सब शुरुआत हो रही है 6 से छक्के और 6 से छुड़ाना, तो 6.6 इसकी वैल्यू होती है। कभी कभी इसका मान 6.6 न देकर के 6.5 भी दिया होता है। अगला हमारा है शुद्ध जल। जो शुद्ध जल होता है रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। तो जब तो इसका कोई भी स्वाद नहीं होता है, स्वाद जिसका नहीं होता है उसे हम उदासीन कहते हैं। उदासीन जो वैल्यू होती है हमारी उसकी 7 होती है। अगला है रक्त। रक्त का जो हमारी वैल्यू होती है 7.4 होती है। टूथपेस्ट जो हम लोग मंजन करते हैं, मंजन का जो हमारा जो मंजन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति हमारी जो इसकी पीएच वैल्यू 8 होती है। अगला हमारा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हमारा होता है खाने वाला सोडा होता है, इसकी जो ये भी हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, जो इसकी पीएच वैल्यू होती है हमारी 8.5 होता है। अगला हमारा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है धोने वाला सोडा होता है। धोने वाले सोडे का जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारी होती है 9.0, मतलब 9। अगले जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है लार। लार से संबंधित लार खाने से पहले जो होता है उसका विलयन क्षारीय होता है, जिसका मान होता है 7.4। अगला जो है लार, जब हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद जो लार निकलती है वो